अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ हैं ज़मी चौधरी। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो आज जिस वीडियो की हमें ऑर्डर हुआ, हमें हुक्म हुआ कि इस वीडियो पर रिएक्शन करें, उसका टाइटल कुछ इस तरह है, क्रिएटिंग अ फ्यूचर रेडी एविएशन सेक्टर। तो चलिए देखते हैं रेडी एविएशन सेक्टर की वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, उड़ान उनकी आसमान से भी ऊंची होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रहा है। पिछले 7 सालों में देश की विकास यात्रा के रूप में सिविल एविएशन सेक्टर ने अभूतपूर्व प्रगति की है। ये संकल्पबद्ध नेतृत्व का ही परिणाम है कि आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक जहां देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, वहीं पिछले 7 सालों में 84% की वृद्धि हुई और आज 62 नए एयरपोर्ट के साथ कुल 136 एयरपोर्ट संचालित हैं। सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 17,600 करोड़ रुपए से नए एयरपोर्ट, टर्मिनल भवन और वाटर एरोड्रोम का निर्माण कराया गया, जिससे देश के सुदूर क्षेत्र और नए राज्य भी भारत के एविएशन मैप पर आ गए हैं। नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण होने से भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बन गया। आवागमन सुगम होने से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत आज देश के टियर 3 शहरों में रहने वाले सामान्य जन भी हवाई यात्रा द्वारा देश विदेश से जुड़ गए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द, बहुत मजबूत हो जाएगी। पलायन और भ्रष्टाचार वाली पहचान का दंश झेल रहे प्रदेश की कमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली व निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सड़क, मेट्रो, एयर जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड विकास कार्यों की शुरुआत की। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 6 एयरपोर्ट क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित कुल 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर नोएडा व 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनने जा रहा है। इसके अलावा 10 एयरपोर्ट का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है, जिनमें से 5 एयरपोर्ट मार्च 2022 तक तैयार हो जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का शिलान्यास किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की कनेक्टिविटी के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। कुल 30,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट के पहले चरण में 4,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,300 एकड़ भूमि पर 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में 5,800 हेक्टेयर में 5 रनवे और एक मेंटेनेंस भवन विकसित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली के परिक्षेत्र में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। उत्तर प्रदेश और देश की प्रगति को नई गति देने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 34 माह में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं और क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों और आसपास के क्षेत्रों की करोड़ों की आबादी को लाभान्वित करेगा। नोएडा एयरपोर्ट बनने से हर साल 1.25 करोड़ से अधिक यात्रियों का आवागमन होगा। भारत में पहली बार इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की अवधारणा के साथ एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक लागत में कमी और समय की बचत होगी और लोकल उत्पाद व फसलों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ेगी। अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश को दुनिया के साथ एक नई कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ पूरा उत्तर भारत ग्लोबल लॉजिस्टिक मैप पर उभरेगा। जेवर एयरपोर्ट के आसपास एरो सिटी, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, 3,000 करोड़ के निवेश से एपरल पार्क, मल्टीप्लेक्स, मॉल, कन्वेंशन सेंटर, नई औद्योगिक इकाइयां, फसल मंडी एवं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। स्थानीय हुनर को भी नई पहचान मिलेगी, पर्यटन विकास एवं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और मेक इन इंडिया अभियान में योगदान दे रहा है और निवेश की ऊंची उड़ान भर रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। क्या बात है यार, एंड पे जो बात की उन्होंने, सोच ईमानदार और काम दमदार। ठीक है यार, क्या ही बात है, जबरदस्त। ये होती है जनाब सोच भी ईमानदार और काम तो ऑटोमेटिकली दमदार हो जाएगा। फिर मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंडिया इतना एडवांस हो गया और इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, कोई बेवकूफ़ी मुल्क होगा जो अब इंडिया को बोलेगा आओ मुझसे लड़ो, आओ मुझसे लड़ो। कोई बेवकूफ होगा जो इंडिया को ललकारेगा, वरना इंडिया तो भाई अब एयरपोर्ट किसी मुल्क के ये बड़े अहम होते हैं, बड़ा इसका अहम किरदार होता है एयरपोर्ट का किसी कंट्री को डिफेंस करने में। आगे जैसे भी आप समझते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ वो आप फील कर लें। 3 न्यू बना दी हैं, बाकी और जो है वो मंसूबा जो है और बनाने का भी है। ठीक है, तो नोएडा उसमें सारी फैसिलिटीज ऑल टू ऑल, जीरो टू ऑल, सारी की सारी रख दी है। मुझे समझ नहीं आ रही ये जो हजरत मोदी साहब हैं, ये वाकई इंसान है या किसी दूसरी मखलूक से तो नहीं इनका कोई रिलेशन? भाई इतना काम एक इंसान बजट को देख के मेंटेन करके, बजट को पैसा लगाना, बजट को मेंटेन करना, इतनी बड़ी कंट्री और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, आबादी इतनी ज़्यादा, उस सारी मेंटेनेंस करके फिर जाकर ऐसे काम, पैसे बचा के और फिर ऐसे काम कर देना। और इतने कम सालों में यार, 2014 तक कितने थे? 62। हाँ जी। और उसके बाद जितने भी बनाए इतने सारे बना दिए और प्री प्लान्ड है, और कितने सारे अभी तक ये बहुत सारे मैं तो देख रहा हूँ। मोदी साहब के बड़े प्लान हैं, इन्होंने बहुत सारे काम किए इंडिया में, और हर सिटी को, ये नहीं कि एक जगह को संवारे जा रहे हैं लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर की तरह नहीं, बल्कि हर सिटी में बड़ी तेजी से काम हो रहे हैं। और वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल में तो 34 मंथ्स में भाई उन्होंने वो बताया कि 34 मंथ्स में 3 साल नहीं बनते, 2 मंथ कम बनते हैं भाई 3 साल से। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक हमारे ननकाना साहब में मंसूबा आया था एयरपोर्ट का भाई। आज से जब हम छोटे छोटे थे, हमें याद है कि जी सिख बरादरी में खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई। ठीक है, इस तरह का कोई आर्टिकल था, मैंने पढ़ा था, छोटा सा था, तो अखबार के टुकड़े पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो एयरपोर्ट अभी तक तो वहाँ पे बूढ़े हो गए जी हम। अब वहाँ एयरपोर्ट की कोई अभी नाम निशान नहीं है, जगह भी मुंतखब नहीं की गई। इधर ये है जगह, ये जगह है, यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा। तो वहाँ पे वो सुट्टाबाज जहाज जो होते हैं ना, वो सुट्टा लगाया। सलूट है मोदी साहब आपको जी, सलूट है। आप जैसे इंडिया में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं, दुनिया के जितने भी कंट्री है, किसी मुल्क में ऐसे काम नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल आप अपने देश को संभाल रहे हैं, आपकी सोच नेक है, तो काम फिर ऑटोमेटिकली दमदार होगा, काम अपने आप दमदार होगा ऑटोमेटिकली काम। जब ये तब भी होता है जब दिल और दिमाग दोनों किसी काम में लग जाए। बिल्कुल। हमेशा दिमाग से किए हुए काम, अगर दिल नहीं मान रहा तो वो काम मुकम्मल पाया तक मील तक नहीं पहुंचते। तो मेरे ख्याल में मोदी साहब जितने भी काम करते हैं उनमें दिल और दिमाग दोनों की सलाहियतें लगा देते हैं। इसी तरह। और यकीनन फिर भला वो ब्रिज का कोई काम हो, या फिर वो मेट्रो का, या ट्रेन का, या प्लेटफार्म हो किसी ट्रेन का, या फिर वो हवाई अड्डा हो, तो वो सारे के सारे काम वो इसी तरह ऐसे निभा रहे हैं। हर सेक्टर को पहले सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, सेक्टर को बता रहे हैं कि भाई हमने ये काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर को बजट दे दिया कि जहाँ पे दिल करे लगा लो। वो वहां पे पता क्या होता है, वो अभी वीडियो में दिखाया कि कुछ करप्ट वो पुलिस वाले पकड़े हुए थे ना, वो भाई योगी जी के दौर जो ना हैं, मिनिस्टर हैं, जो वजीर आला हैं। ठीक है, तो उनके जो उधर थे वो पताखोरी था, सिस्टम था। योगी जी आए, उन्होंने सबसे पहले वो अपने पुलिस वाले या उस निज़ाम को खत्म किया, उन लोगों को पकड़ा, लोगों को पकड़ के साइड पे किया। और काबिल लोग जो थे, जो इसको समझते थे कि यार हमने अपने देश को आगे लेके जाना है, चाहे हमें
कह लें कि कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करना पड़े, तनख्वाह कम है या सैलरी कम है तो कोई बात नहीं, ठीक है, घर चल रहा है, सब ठीक है, देश को आगे लेके जाना है, मेहनत करनी है। तो ऐसे लोग जो है जब आते हैं किसी भी सेक्टर में, तो फिर ऊपर से इंस्ट्रक्शन जो अच्छी वाली हो, मिनिस्टर अच्छा हो जो पैसा दे और ये भी बताए कि भाई ये काम करना है और इतनी देर में काम करना है और होना चाहिए, इसके रिजल्ट होने चाहिए, ठीक है। और खुद जाके जब देखता है ना मिनिस्टर, ठीक है, वहां पे भाई रिजल्ट भी नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब जब आपने एक बजट क्लियर इशू खुद कर दिया, करनी है, आपके वो चेक एंड बैलेंस आप खुद बिल्कुल देख बिल्कुल रहे ऐसे ही है, हैं, ऐसे ही है। तो जाहिर सी बात है। फिर मैंने वो पहले बात की कि दिल और दिमाग दोनों काम कर रहे होते हैं। जब दिल और दिमाग एक काम पर लग जाए तो यकीनन फिर उसकी तरफ तवज्जो होती है इसी तरह और पूरी तवज्जो से उस काम को निपटाया जाता है। तो ऐसे ही मोदी साहब के अंदर ये सारी सलाहियतें हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इजाज़त। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।